अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि एक इंसान की ज़िंदगी का सबसे रहस्यमय सफ़र कहाँ से शुरू होता है? वो सफ़र जो अंधेरे में एक महफूज जगह में होता है, जहाँ इंसान की पहली पहचान बनती है, यानी माँ के पेट में। आज मॉडर्न साइंस ने ये साबित किया है कि बच्चा माँ के गर्भ में अलग अलग चरणों में बनता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1400 साल पहले ही कुरान ने इस पूरी प्रक्रिया को विस्तार में बता दिया था? क्या ये इत्तेफाक है या फिर ये अल्लाह का बड़ा चमत्कार? नंबर 1, साइंस क्या कहती है? भ्रूण का विकास। आधुनिक विज्ञान कहता है कि बच्चे का विकास अलग अलग चरणों में होता है। पहला चरण नुतफा, शुक्राणु और अंडाणु का मिलन। जब पुरुष का शुक्राणु और स्त्री का अंडाणु ओवम मिलते हैं तो नुतफा यानी एक छोटा बूंद बनती है। ये बूंद माँ के गर्भाशय में सुरक्षित जगह पर चिपक जाती है। नंबर 2, दूसरा चरण अलग, जमी हुई चीज। ये बूंद धीरे धीरे खून के थक्के, ब्लड क्लॉट जैसी बनती है और गर्भाशय की दीवार में चिपकी रहती है। मॉडर्न साइंस बताती है कि ये स्टेज ब्लास्टोकाइस्ट कहलाती है, जिसमें भ्रूण माँ के गर्भाशय की दीवार में जुड़ जाता है। नंबर 3, तीसरा चरण मुद्गा, मांस का लोथरा। अब भ्रूण मांस के छोटे छोटे लोथरे जैसा बन जाता है। इसी स्टेज में शरीर के मुख्य अंग ऑर्गेन्स बनते हैं, जैसे दिल, दिमाग, हड्डियां आदि। नंबर 4, चौथा चरण इजाम, हड्डियां और लाहा, मांस। पहले भ्रूण की हड्डियां बनती है, फिर इन हड्डियों को मांस फ्लेश ढक लेती है। मॉडर्न साइंस भी यही कहती है कि पहले शरीर के कार्टिलेज और बोन्स बनते हैं, फिर उन पर मांस चढ़ता है। नंबर 5, अंतिम चरण नई रचना, एक नया इंसान। अब भ्रूण एक पूरी तरह विकसित बच्चे में बदल जाता है और धीरे धीरे उसकी रूह उसमें फूंक दी जाती है। नंबर 2, कुरान में भ्रूण विकास का जिक्र 1400 साल पहले। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने इंसान को मिट्टी के सार से पैदा किया, फिर उसे एक बूंद बनाकर एक महफूज जगह में रखा, फिर उस बूंद को जमा हुआ खून बनाया, फिर खून से मांस का लोथरा बनाया, फिर उस मांस में हड्डियां बनाई और हड्डियों को मांस से ढक दिया, फिर उसे एक नई शक्ल में बना दिया। तो कितने बरकत वाला है अल्लाह, सबसे बेहतर पैदा करने वाला। सूरा अल मोमिनून। अब सोचिए, हमने इंसान को नुतफा से बनाया। ये साइंटिफिक स्पर्म और एग के मिलन को दर्शाता है। नंबर 2, फिर उसे जमा हुआ खून बनाया अलग। एम्ब्रॉयड के खून के थक्के जैसा दिखने को दर्शाता है। नंबर 3, फिर उसे मांस का लोथरा बनाया। एम्ब्रॉयड के टिश्यू डेवलपमेंट को दर्शाता है। नंबर 4, फिर हड्डियां बनाई और उन पर मांस चढ़ाया। इस साइंस की थ्योरी से 100% मैच करता है। क्या ये महज इत्तेफाक है या कुछ और? आधुनिक वैज्ञानिक क्या कहते हैं? जब मशहूर वैज्ञानिक और भ्रूण विशेषज्ञ डॉक्टर केथ मोर ने कुरान की इस आयत का अध्ययन किया तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ये जानकारी इतनी सटीक है कि इसे 7वीं सदी में कोई नहीं जान सकता था, जब माइक्रोस्कोप तक नहीं था। ये जरूर किसी ईश्वरीय शक्ति से आया ज्ञान है। यही नहीं, 1980 में सऊदी अरब के राजा ने कई मशहूर वैज्ञानिकों को बुलाकर कुरान के वैज्ञानिक आयतों पर रिसर्च करवाई। डॉक्टर मार्शल जॉनसन, अमेरिकन साइंटिस्ट, ने कहा, कुरान का भ्रूण विज्ञान से कोई विरोध नहीं है, बल्कि ये साइंस से आगे है। डॉक्टर जोई लिंथ सिम्पसन ने कहा, ये वैज्ञानिक ज्ञान 1400 साल पहले इंसान को मुमकिन ही नहीं था। एक कुरान का एक बड़ा चमत्कार है। अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लिखते
तो अब सोचिए, अगर कोई कहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखा, उस जमाने में कोई माइक्रोस्कोप नहीं था जिससे भ्रूण की स्टेज देखी जा सके। साइंस ने ये बातें 19वीं और 20वीं सदी में खोजी, लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दी। तो क्या ये इंसानी ज्ञान हो सकता है या फिर ये अल्लाह का करिश्मा? सोचने की बात ये है कि कुरान सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं, बल्कि ये इल्म ज्ञान का खजाना है। ये इंसान की जिंदगी के हर पहलू पर रोशनी डालती है। लेकिन क्या अफसोस की बात है कि हम खुद कुरान से दूर होते जा रहे हैं। जब गैर मुस्लिम साइंटिस्ट कुरान पढ़कर इसकी महानता मानते हैं, तो क्या हमें कुरान को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर कोई कुरान की सच्चाई को जाने और अपने ईमान को मजबूत करे और दूसरों तक भी ये वीडियो को पहुंचाए। सदका जारिया समझ के। जज़ाकल्लाह।